राधे राधे सभी को। और अब मैं आपको आज 10वां अध्याय सुनाती हूँ कार्तिक मास महात्म का। सुनिए। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि कैसे जलंधर का जन्म हुआ, और अब हम आगे बढ़ते हैं। सुनिए। सागर मंथन की कथा सुनकर किया क्रोध, चला जलंधर इंद्र से करने हेतु विरोध। नारद जी बोले कि देवताओं को जीतकर जो राक्षस पाताल में जा बसे थे, वे जलंधर का आश्रय पाकर अब फिर भूमंडल में आकर रहने लगे थे। एक बार उस जलंधर ने राहु का सिर कटा हुआ देखकर उसका कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब उन्होंने समुद्र मंथन और 14 रत्नों के हरण की कथा तथा दैत्यों के पराक्रम का सारा वृतांत कह सुनाया। अपने पिता सागर के मंथन की बात सुन उसने क्रोध में लाल लाल आंखें करके घस्मर नामक अपने दूत को इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर इंद्र से बोला कि सागर के पुत्र जलंधर ने अपना दूत बनाकर मुझे भेजा है। उसने कहा है कि तुमने मेरे पिता को कैसे मथा और वहां से निकले हुए रत्नों को जो तुम लेकर आए हो उन्हें हमें वापस दो। इस प्रकार दूत का वचन सुन विस्मित होकर भय और रोष से इंद्र घस्मर से कहने लगा कि हे दूत, हमने सागर का मंथन इसलिए किया था कि पहले मुझसे डरे हुए पर्वतों को सागर ने अपनी कुक्षी में छिपा लिया था। उसने बहुत से दैत्यों की रक्षा की थी, इससे मैंने भी उसके रत्न ले लिए। सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से बैर करता था, वह भी समुद्र के भीतर जाकर छिप गया। उसको मेरे छोटे भाई ने निहित किया। अब तुम जाओ और समुद्र मंथन का कारण जलंधर से कहो। वह दूत इंद्रलोक से विदा लेकर पृथ्वी पर आया और सारा वृतांत जलंधर से कहा। दैत्य क्रोध से फुंकारता हुआ दैत्यों को जीतने के विचार से चारों दिशाओं में पाताल से करोड़ों दैत्य शुंभ निशुंभ आदि सेना को साथ लेकर स्वर्ग में जाकर उसने नंदवन में अधिकार कर लिया। देवता भी अस्त्र शस्त्रों सहित अमरावती से बाहर निकले और तब वहां घोर युद्ध हुआ। मूसल परिघ बाण गदा बरछी फरसा आदि सभी शस्त्रों से युद्ध होने लगा। दोनों तरफ के हाथी घोड़ा सवार आदि मरने लगे और रुधिर की धारा बहने लगी। युद्ध में जितने दैत्य मरे उन सबको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी जल वर्षा कर जीवित कर दिया। उधर बृहस्पति जी ने भी मरे हुए सभी देवताओं को अपने मंत्र बल से जीवित कर दिया। युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर शुक्राचार्य से कहने लगा कि मेरे द्वारा मरे हुए दैत्य फिर से जीवित कैसे हो उठे। आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो किसी और को नहीं पता। शुक्राचार्य जी बोले कि बृहस्पति ने द्रोणांचल से दिव्य औषधियां मंगाकर इन देवताओं को पुनः जीवित किया है, इसीलिए तुम द्रोणांचल को ही ले आओ। नारद जी बोले, दैत्येंद्र ने यह सुनकर द्रोणागिरी को लाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर संग्राम को आ गया। संग्राम में देवताओं को मरे हुए देखकर बृहस्पति जी द्रोणांचल के पास गए तो वहां वह नहीं था। द्रोणांचल को ना देख दैत्य खुश हुए। द्रोणांचल को दैत्य हर कर ले गए हैं यह जान बृहस्पति जी भय से व्याकुल होकर बोले कि यह महादैत्य जीतने में नहीं आएगा, यह रुद्र के अंश से पैदा हुआ है। इंद्र ने जो कुछ किया था उसे याद करके बृहस्पति जी की यह बात सुन सब देवता दसों दिशाओं में भाग गए। सागर के पुत्र जलंधर ने देवताओं को भागते हुए देख शंखभेरी का शब्द करते हुए अमरावती में प्रवेश किया। अब इंद्रादिक देवता उससे पीड़ित होकर सुमेरु की कंदरा में रहने लगे। देवताओं को जीतकर जलंधर वहां का राज्य करने लगा। तत्पश्चात शुंभादिक को समस्त बड़े बड़े देवताओं के स्थान पर अलग अलग नियति करके वह स्वयं सुमेरु पर्वत की ओर देवताओं से लड़ने चला गया। यहीं पर 10वां अध्याय समाप्त होता है और सभी से प्रेम से हमारी राधे राधे।